नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद, सांसद ने भी लगाया जनता दरबार। 2,71,000 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर उत्पाद विभाग की प्रारंभिक परीक्षा का होगा आयोजन। अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत और अलग अलग थानों द्वारा गिरफ्तार आधा दर्जन से अधिक लोगों को भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया। इसी तरीके से पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के कार्यालय में भी जनता दरबार का आयोजन हुआ, जहां अलग अलग थानों से आए फरियादियों की समस्याओं का निदान करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया, जहां जिले के कोने कोने से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। उनके मामलों को निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज अपने कार्यालय में अवर निरीक्षक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा निरीक्षक मद्य निषेध के पदों पर 12 जुलाई को आयोजित होने वाली प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग भी की गई। बैठक में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त तथा पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर समय से पूर्व पहुंचकर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों की सघन जांच, निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन और समन्वय के साथ कार्य करने पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया गया। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर 12 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित हो रही है। बताया जा रहा है कि इन 4 परीक्षा केंद्रों पर 2,976 अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 2.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में आज सीधे डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि हस्तांतरित की गई। इस दौरान पटना से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस राशि को पूरे बिहार के लाभार्थियों के खाते में भेजा। गोपालगंज में भी इसका जिला पदाधिकारी के यहाँ लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें उपस्थित बहुत सारे लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिले के 2,71,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में जब यह राशि गई तो सभी लोगों ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस लाइव कार्यक्रम में जिलाधिकारी समीर सौरभ समेत जिले के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कई लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को सीधे देखा और जब उनके खातों में पैसे पहुंचे तो सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिले में प्रत्येक दिन सड़क हादसों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आए दिन हो रहे सड़क हादसों के बाद भी युवा और वाहन चालक सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आज भी कई गली मोहल्लों में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए और सड़कों पर लहरिया कट बाइक चलाते हुए युवा दिखाई दे देते हैं। हादसों के बाद भी लोग नहीं संभलते हैं। बिना हेलमेट के भी बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं और अनियंत्रित तथा अवैध तरीके से वाहन चलाने की वजह से कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो जा रहे हैं। आज भी गोपालगंज में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक दिव्यांग सरकारी शिक्षक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक 45 वर्षीय मनोज कुमार
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सरकारी शिक्षक थे और एक पैर से दिव्यांग भी थे। वहीं घायल की पहचान 44 वर्षीय राजेश कुमार सिंह पिता कृष्णा देव सिंह, जो रामपुर बंगरा थाना तरिया सुजान जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये दोनों लोग किसी कार्य से गोपालगंज आए हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मनोज कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनोज कुमार के मौत की पुष्टि की। कुचायकोट क्षेत्र में ही नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। घटना के बाद से अब मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। परिवार के लोग पहुंचे और अस्पताल से शव लेकर गए। वहीं घायल राजेश कुमार सिंह का इलाज चल रहा है। दूसरी घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ भी अज्ञात वाहन की टक्कर से 47 वर्षीय अनूप कुमार श्रीवास्तव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन की पहचान में जुटी हुई है। यह घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी पूरब टोला स्थित काली मंदिर के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मृतक अनूप कुमार श्रीवास्तव के परिजनों में घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। इसके अलावा कटिया पुलिस पर हमला करने के मामले में 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी भरत शर्मा पिता महंत शर्मा और रामू कुशवाहा पिता राम दयाल कुशवाहा, ये दोनों कटिया के मोहनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आज दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन लोगों पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप दर्ज था। आज अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने कई लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी तरह एक मामला कटिया थाना क्षेत्र से आया, जहां चीटिंग कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मोहन लाल पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह नगर थाना के बसडीला के रघुनाथ पंडित के पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा उचका गांव थाना की पुलिस ने भी SC/ST एक्ट में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त ऋषभ कुमार पिता राजू चौधरी को गिरफ्तार किया। यह उचका गांव के पीड़रा के रहने वाले हैं। इन पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज था। पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। आज इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज जिले के मॉडल सदर अस्पताल के निर्माण में 1 साल के भीतर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आए दिन इस बिल्डिंग में कई समस्याएं आती हैं। कभी लिफ्ट खराब होता है तो कभी AC खराब होता है। अभी बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर कई जगहों में दरारें आ गई हैं। फायर सेफ्टी की भी खामियां मिली और अन्य बुनियादी समस्याएं भी मरीजों को सता रही हैं। अब हाल ही में बने इस नए बिल्डिंग में दीवारों में दरार आने के बाद से लोग चिंतामग्न हैं। बहुत सारे लोग इसके गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में अस्थायी लोक अदालत के गठन, इसकी भूमिका, इसके क्षेत्राधिकार, इसमें दाखिल होने वाले वादों की प्रकृति, इसके फायदे आदि के बारे में विद्वान अधिवक्ता गण के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधे श्याम शुक्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, और अनूप कुमार उपाध्याय जिला परिवहन पदाधिकारी तथा DSP यातायात सदस्य राजेश रंजन कुमार, दिव्यांशी मिश्रा सहित तमाम पदाधिकारी गण और बहुत सारे अधिवक्ता गण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी लोगों को अस्थायी लोक अदालत के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गयी। वक्ताओं ने कहा कि अस्थायी लोक अदालत एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जो डाक, तार, टेलीफोन, वायु, सड़क यात्रा, सड़क द्वारा यात्रा या माल सेवा के लिए यातायात सेवा, बिजली, सार्वजनिक माल वाहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, आवास एवं रियल एस्टेट सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे का मंच प्रदान करती है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं जो लोक हित में आते हैं। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC केस रानी तिवारी बनाम बिहार सरकार में पारित मामले के आलोक में ट्रैफिक चालान के सुलहनीय वादों का भी अस्थायी लोक अदालत में निदान किया जाएगा। 125 वर्ष पुराने राजकीय संरक्षित शिव मंदिर डुमरिया के संरक्षण और विकास को लेकर आज जिलाधिकारी ने बैठक की। जर्जर मंदिर भवन के संरक्षण, पुनर्स्थापन और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए DPR तैयार कर पुरातत्व निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा गार्ड, शौचालय और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरिया गांव के पास भी एक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से जा रही एक विकास मित्र सड़क हादसे में घायल हो गई। उनके पति भी घायल हो गए। तत्काल दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई। मृत महिला कटिया थाना क्षेत्र के भेड़िया पंचायत में विकास मित्र के रूप में अपनी सेवा दे रही थी। फिलहाल घायल पति का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में सामूहिक धान रोपनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपनी की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, किसानों के श्रम का सम्मान करना तथा वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों के बीच बेहतर समन्वय एवं टीम वर्क की भावना को सुदृढ़ करना बताया जा रहा है। माझा थाना क्षेत्र के पिपरा पुल पर बाजार जाने के दौरान एक साइकिल सवार व्यक्ति गंडक नहर में गिर गया। बताया जा रहा है कि कई घंटों से यह लापता है। शुक्रवार की शाम को हुई इस घटना के बाद परिजन स्तब्ध और परेशान हैं। स्थानीय गोताखोर देर शाम तक साइकिल सवार की तलाश नहर में कर रहे थे, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह लापता व्यक्ति इजहारुल हक है, जो पानी में गिर गया है। इनके परिजन काफी परेशान हैं और लगातार इनकी तलाश गोताखोरों के द्वारा की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद, सांसद ने भी लगाया जनता दरबार। 2,71,000 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर उत्पाद विभाग की प्रारंभिक परीक्षा का होगा आयोजन। अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत और अलग अलग थानों द्वारा गिरफ्तार आधा दर्जन से अधिक लोगों को भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।